नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे और मैं हूँ अशोक वानखेड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर जब मैं एक्स-रे से देख रहा था, खबर तो आपको लगेगा कि ये कितनी बार इसी पे बात करेंगे। लेकिन इसी में से एक खबर जो मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे कुछ और अलग दिखता है। इसीलिए इस खबर का ज़िक्र। शादी अंबानी के यहाँ, अनंत अंबानी की शादी हुई, मुकेश अंबानी के बेटे, धीरूभाई अंबानी के पोते। 5,000 करोड़, कोई कहता है 7,000 करोड़। खर्चे को लेके अलग-अलग आंकड़े, खर्चों को लेके अलग-अलग मत। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, वो करना चाहिए। शादी में कौन-कौन आए इसकी एक लंबी लिस्ट। ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो शादी में नहीं। हम शादी क्यों, खर्चे इस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसी शादी में एक मेहमान आए थे और वो मेहमान बाकी मेहमानों इतने ही महत्वपूर्ण थे और बड़े थे। ये मेहमान थे बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद। अभी शंकराचार्य आए, शादी में उन्होंने आशीर्वाद दिया और जब मुंबई में वास्तव्य है, तो उद्धव ठाकरे भी उस शादी में थे। उन्होंने लगे हाथ, उन्हें रिक्वेस्ट की कि क्या आप मातोश्री आएँगे कलानगर में, बाला साहब ठाकरे का घर। शंकराचार्य ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दिन शंकराचार्य सुबह अ, उद्धव ठाकरे के घर गए। कलानगर में भीड़ लगी, उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार ने उनको गाड़ी से उतार कर एक शंकराचार्य को जो इज़्ज़त देनी चाहिए, उसी इज़्ज़त से अपने घर ले गए। पूरा आदर-सत्कार किया, पूजा-अर्चना हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर जब शंकराचार्य बाहर आए, तो ये शंकराचार्य जो है, वो खासकर मीडिया से बात करने के लिए भी जाने जाते हैं। मोदी के विरोधी भी माने जाते हैं और कई जगह हिंदुत्व को लेके बीजेपी और वो आमने-सामने हो जाते हैं। ये वही शंकराचार्य है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो चारों शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। उन चारों के लिए जो लगातार प्रखर वक्तव्य दे रहे थे, वो यही शंकराचार्य थे, बद्रीनाथ पीठ के। और वो लगातार इस बात को बता रहे थे कि धर्म संगत नहीं है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन फिर शंकराचार्य की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि मोदी जी का अपना हिंदुत्व का एजेंडा है। वो हिंदुत्व इसलिए चाहते हैं अपना थापना या थोपना इस देश पे क्योंकि उन्हें पता है कि इसी से उनकी सत्ता बनी रहेगी। इस हिंदुत्व के छाते के नीचे वो तमाम लोगों को एक लाकर हिंदू खतरे में है ये बोलकर जो स्वयं खतरे में है उस खतरे से निराकरण करना चाहते हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, चारों शंकराचार्य नहीं आए और अवि मुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा प्रखर विरोध किया। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिखाई देता है कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे लोकसभा में और राहुल गांधी ने कहा कि मेरा हिंदुत्व अहिंसा का हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व सत्य का हिंदुत्व है, मेरे हिंदुत्व में हिंसा तो है ही नहीं और आपका हिंदुत्व हिंसा का है। मैं आपके हिंदुत्व को नहीं मानता। आप हिंदू है ही नहीं क्योंकि आप असत्य, असत्य, असत्य बोलते हैं। जब आपका हिंदुत्व हिंसक है ये बोला, तो प्रधानमंत्री ने उठ के एक नरेशन बदलने का प्रयास किया और जैसा कि हमेशा झूठ परोसा जाता है सरकार द्वारा या सत्ता पक्ष द्वारा, बार-बार ये बोला गया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को अहिंसक कहा, हिंसक कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। पूरा देश का हिंदू जितने भी पेड़ वो वर्कर्स है सोशल मीडिया पे, वो लगातार युद्ध में उतर गए और राहुल गांधी को भला-बुरा कहने लगे, उन्हें कोई मुसलमान कहने लगे। ये मूर्खता है, लोगों को पारसी और मुसलमानों में फ़र्क नहीं समझ में आता। नाम तक पता नहीं होता लोगों को और किसी को कुछ भी कहने लगते हैं। लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन है, अपने यहाँ अधिकार है बोलने का तो कोई रोकता नहीं, तो बोलते जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी के भाषण को ट्विस्ट करना उसी सदन के पटल पर, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला था। ऐसे में राहुल गांधी के लिए फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि मैंने राहुल का भाषण पूरा सुना। राहुल के भाषण सुनने के बाद मुझे तो नहीं लगा कोई ने कि गैर हिंदुत्व की बात करी हो। वो तो उसी हिंदुत्व को रेखांकित करते हैं जिसके लिए हम शंकराचार्य मानते हैं कि हिंदुत्व में हिंसा नहीं है। हिंदुत्व में सत्य की पूजा है और सत्य के साथ धर्म खड़ा होता है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोला? हाँ, जिसको उन्होंने हिंसक बोला, यदि वो हिंसा करते हैं तो फिर हिंदू हिंदू कहाँ हैं? उसके बाद जब आज वो आए और उद्धव ठाकरे के घर से बाहर कलानगर के बाहर जब पत्रकारों से मिले, तब पत्रकारों को उन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य हैं,
हिंदू धर्म और सनातन धर्म को संभालते हैं, उसकी परिभाषा करते हैं, उसको उसका गौरव करते हैं, उसके साथ हैं। हिंदुत्व में पाप और पुण्य की अभिव्यक्ति है। पाप में घात करना एक बड़ा पाप माना जाता है और विश्वासघात करना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। उद्धव ठाकरे के साथ अविश्वास मतलब विश्वासघात हुआ। उद्धव ठाकरे का विश्वासघात किया गया, उनकी सरकार तोड़ी गई, उनकी पार्टी फोड़ी गई। मुझे उनके बदल दुख हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो विश्वासघात करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, लेकिन जो विश्वासघात सहन करता है वो यकीनन हिंदू है। तो ये जो विश्वासघात सहन करने वाले सज्जन हैं, इनके साथ मैं सहवेदना साझा करने के लिए आया था। मैंने उनको कहा, मुझे दुख हुआ तो मैंने कहा, और उनके साथ जो विश्वासघात हुआ इससे तमाम मराठी मनों को भी दुख पहुंचा, मराठियों को भी दुख पहुंचा। और इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका नतीजा लोकसभा चुनाव के नतीजे में दिख रहा है, जहां लोगों ने बाकायदा ये बता दिया कि विश्वासघातियों के साथ चलना ठीक नहीं। वो जो विश्वासघात सहन करके जो हिंदू है उसके साथ जाता है। जब उनको ये पूछा गया कि असली हिंदू या नकली हिंदू, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे छोड़ के चले गए शिवसेना को, तो उन्हें सबसे बड़ा आरोप ये लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सत्ता में चले गए। ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के साथ गद्दारी थी। ये बात अलग है कि 2.5 साल मंत्री रहने के बाद एक गद्दारी एकनाथ शिंदे को तब पता पड़ी, 2.5 साल सुख भोगने के बाद। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाई, स्वयं मुख्यमंत्री बन गए, और कुछ चंद महीनों के बाद फिर अजित पवार को अपने गोद में लेके बैठ गए। जिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के साथ गद्दारी कह रहे थे, उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ अब एकनाथ शिंदे है। अब उसे क्या कहें। बड़ा दया आती है जब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हाउस में बहुत ही दयनीय स्थिति में ये बोल रहे थे कि ये लोग गद्दार है, ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी करके हिंदुत्व के विचारों के साथ गद्दारी करके अलग हो गए, इसलिए हमने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को देखते हुए बीजेपी का साथ दिया। लेकिन फिर राष्ट्रवादी आपके साथ क्यों है, ये बोलने पर बगले झांकने लगते हैं। ये दयनीय स्थिति है, क्योंकि गलतियां की तो उसको अब मानना नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने, असली या नकली हिंदुत्व ये तो देखना पड़ेगा, इसका आकलन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, और विश्वासघात सहने वाला यकीनन हिंदू होता है। इससे आप समझ जाइए क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ पत्रकारों का ये भी कहना था कि कई जगह राजनीति की जहां उलट पुलट होती है, शंकराचार्य का वक्तव्य आता है। तो शंकराचार्य जी को पूछा कि आपने अभी कहा कि हमने आशीर्वाद दिया है उद्धव ठाकरे को कि वो मुख्यमंत्री होंगे, फिर से होना चाहिए। हमने तब भी कहा कि हमारी वेदनाएं और हमारा दुख कम होगा जिस दिन वापस आप मुख्यमंत्री बनोगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं शंकराचार्य हूं, हम राजनीति से परे होते हैं। लेकिन पाप और पुण्य की बात जहां आती है वो धर्म संगत है, और जब धर्म की बात होगी तो फिर शंकराचार्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये सरकारें बनने और गिरने की बात नहीं है, ये विश्वासघात जो सबसे बड़ा पाप माना गया है उसकी बात है। पार्टियों को तोड़ना फोड़ना, ये बात जो है ये पाप की बात है। और जब ये पाप और पुण्य की बात होगी तो शंकराचार्य तो बोलेंगे। शंकराचार्य के इस जवाब के बाद शायद कोई सवाल और रहे नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, शंकराचार्य का ये कहना कि उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे एक मोरल सपोर्ट दे जाता है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद ये जाने जाते हैं कि वो मोदी जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन फिर विरोध करने के लिए भी विरोध नहीं करते। जहां गलत है वहीं विरोध होता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मुझे लगता है गलत नहीं होगा,
यदि धर्म संकट होता है तो वही होता है। हमारे देश में आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और वो 4 शंकराचार्य हिंदुत्व के ध्वजवाहक ही थे, हिंदुत्व की परिभाषा करने वाले माने जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो शंकराचार्य को वहाँ नहीं जाना चाहिए था जहाँ शादी है। शंकराचार्य विदेश नहीं जा सकते, ये मतलब ये शंकराचार्य पे बंदिश है। वो अपने ही देश में भ्रमण करते हैं। लेकिन किसी बड़े शादी में जाना और आशीर्वाद देना, ये कोई गलत बात भी नहीं। उसमें सिर्फ शंकराचार्य नहीं, रामदेव बाबा से लेके कई लोग आए थे। हाँ, शंकराचार्य ने अपने आसन पर बैठ के मर्यादा तो की, रामदेव बाबा तो ठुमके भी लगा रहे थे। ऐसे कई बाबा वहाँ पे थे, कई उद्योगपति थे, कई नेता थे, कई एक्टर्स, एक्ट्रेसेस थे, विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति थे, बहुत बड़ा जमघट लगा था। हम उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन जब मैं एक सिरे से नीचे देखता हूँ, तो जो वक्तव्य और जो आशीर्वाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया, वो यकीनन महाराष्ट्र में कुछ तो इम्पैक्ट देगा। बाकी समय आने पे अलग-अलग खबरों को एक सिरे से देखते रहेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।